हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले तो एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि कौन सा पत्र आपको अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 पत्र यदि आप लोग देख लेते हो केवल, तो वो आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में मैंने यहाँ पर बताया है। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देख लो और दोनों पत्र को तैयार कर लो। आप लोग देखोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी और आप लोग अपने हिसाब से भी बना करके भी कर पाओगे। पहला पत्र आपका होता है नियुक्ति पद हेतु आवेदन पत्र, दूसरा आपका होता है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। दोनों को यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कोई भी एक नंबर आपका काट नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लो और साथ में वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण जो आपके पत्र लेखन को आइए समझ शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कौन कौन से पत्र आपको तैयार करने हैं, ताकि आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिले, एक भी नंबर आपका यहाँ पर ना कटे। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और साथ ही में ये चीज भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी भी नहीं पड़ती हैं और आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। तो जो आपका ये पत्र लेखन का टॉपिक है, यहाँ से आपके 3 टाइप के पत्र आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। इसमें आपका जो पहला टाइप का प्रश्न होगा आपका होगा नियुक्ति आवेदन पत्र। जैसे कि मान लीजिए किसी भी विद्यालय में कोई भी पद रिक्त है, कोई भी पद रिक्त है, तो उसके लिए आप लोग आवेदन करेंगे कि किस प्रकार से आपको वहाँ पर जॉब लग जाए। तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप लोग, नियुक्ति आवेदन पत्र। दूसरा आपका इसमें पत्र हो जाएगा ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र, यानी कि किसी भी व्यवसाय के लिए आप लोग लोन लेना चाहते हो बैंक से, तो उसके लिए आप लोग किस प्रकार से ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र लिखोगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा आपका इसमें हो जाता है कि अपने नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि अपने नगर या फिर अपने मोहल्ले या फिर अपने गांव की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। तो इस प्रकार से 3 टाइप के आपके पत्र बोर्ड परीक्षा में आपके आते हैं। और इसमें से यदि आप लोग 2 टाइप के प्रश्न को तैयार कर लेते हो, या तो आप लोग नियुक्ति आवेदन पत्र तैयार कर लो और उसके साथ में ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र तैयार कर लो, तभी आपको यहाँ पर 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और या फिर आप लोग इसके साथ में, यानी कि जो आपका आवेदन अपने नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र तैयार करो और उसके साथ में कोई भी एक तैयार कर लो, यानी कि 3 में तीनों जो आपके यहाँ पर दिए हैं, तीनों में से 2 आएंगे, जिसमें से आपको एक करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाते हैं ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र, यानी कि इसे मान लीजिए आपको किसी व्यवसाय के लिए लोन चाहिए, उसके लिए आप लोग बता सकते हो, या फिर किसी अन्य चीज के लिए आपको यहाँ पर ऋण चाहिए, उसके लिए आप लोग बता सकते हो। तो इसीलिए आपको एक मैं आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि पत्र बताऊंगा तीनों टॉपिक में। जैसे कि मान लीजिए नियुक्ति आवेदन पत्र में आपको एक पत्र बताऊंगा और उसको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। और फिर यदि आपसे मान लीजिए नियुक्ति आवेदन पत्र ही रहेगा लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा, तब भी आप लोग को वही चीज अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और उसी प्रकार से ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र में भी यही सेम चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, और लास्ट वाले में भी मैं यही चीज आपको सेम चीज बताने वाला हूँ। तो तीनों टाइप में से आपको 2 टाइप के तैयार करने पड़ेंगे, तो ये हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नियुक्ति आवेदन पत्र किस प्रकार से आप लोग तैयार करोगे। तो क्वेश्चन आपका अलग-अलग तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन जब आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई दे, यानी कि नियुक्ति दिखाई दे, तो आप लोग समझ जाना कि यही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है कि किसी भी विद्यालय में हो या फिर किसी अन्य चीज़ में हो, नियुक्ति के लिए आप लोग किस प्रकार से आवेदन पत्र करोगे, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया गया है कि अपने पास से किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र, यानी कि किसी अपने आसपास के कोई भी एक माध्यमिक विद्यालय है जिसमें कोई भी एक पद रिक्त है और उसकी प्राप्ति के लिए कह सकते हैं उस पर नियुक्ति हेतु आप लोग विद्यालय प्रबंधक को एक पत्र किस प्रकार से लिखेंगे आवेदन पत्र, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र। तो इसका किस प्रकार से आप लोग सोल्यूशन बताओगे, किस प्रकार से इसका पत्र लिखोगे, पूरा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आपका नियुक्ति पद के बारे में बात होगी, तो यदि आपके विद्यालय के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी, किस प्रकार से आप लोग स्टार्ट करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग लिखोगे सेवा में प्रबंधक, कोई भी आप लोग यहाँ पर स्कूल का नाम डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर जीपीएस इंटर कॉलेज डाल दिया है। यहाँ पर कोई भी आप लोग डाल सकते हो, ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो सेवा में प्रबंधक जीपीएस इंटर कॉलेज। अब यहाँ पर कोई भी आप लोग डाल सकते हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी जगह आप लोग डाल सकते हो। इलाहाबाद मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल दिया है। फिर विषय की बात करनी है, तो विषय भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि किस विषय में आप लोग इस पत्र को लिख रहे हो। तो विषय आप लोग बता सकते हैं कि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आप लोग आवेदन पत्र लिख रहे हो, तो इसलिए आप लोग विषय में ये चीज बता दोगे। फिर आगे आपको ये चीज़ बतानी है कि आपको ये कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पर कोई भी पद
रिक्त है और आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले वो चीज़ आप यहाँ पे बताओगे, फिर आपको अपनी शैक्षिक विशेषता बतानी है, यानी कि आप लोग क्या पढ़े लिखे हो वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। और फिर लास्ट में आपको बताना है, जो भी प्रबंधक है उसको विश्वास दिलाना है कि मैं आपके विद्यालय में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करूँगा, अपने जो छात्र होंगे उनको बहुत ही संतुष्ट रखूँगा और साथ ही में आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। यही सारी चीज़ें आपको इस पत्र के अंतर्गत लिखनी है। तो क्या लिखना है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ लिखना स्टार्ट कर दोगे, सेवा में प्रबंधक जीपीएस इंटर कॉलेज। आगे आप बता सकते हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। फिर नीचे विषय में आप लोग बताएंगे प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर आप लोग नीचे लिखोगे महोदय। आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ। यानी कि आपके मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है कि नवभारत टाइम्स में उन्होंने जो विद्यालय है उसका जो एक विज्ञापन पढ़ा है और विज्ञापन में उनको एक कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र प्रवक्ता की ज़रूरत है। और जो चीज़ यहाँ पर ये बता रहा है कि नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान पद हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ। इतना चीज़ आपको यहाँ बता देना है। फिर आपको आगे इसमें बताना है अपनी शैक्षणिक विशेषताएं। तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम वहाँ पर आगे समझ लेते हैं। फिर आपको अपनी यहाँ पर शैक्षणिक विशेषताएं बता देनी है कि इसका शैक्षिक योग्यता क्या है, अनुभव क्या है, वो चीज़ आपको बता देना है कि आप लोग किस सन में कौन सी परीक्षा पास किए हो, कौन कौन सी परीक्षा आप लोगों ने दी है, किस किस चीज़ को आप लोगों ने कर रखा है। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से चार्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डालोगे परीक्षा, इधर डालोगे वर्ष, इधर डालोगे श्रेणी, इधर डालोगे आप लोग संस्था का नाम। तो जैसा कि मान लीजिए आप लोगों ने हाई स्कूल सबसे पहले पास किया तो किस वर्ष में किया, ये चीज़ आपको यहाँ पर डालना चाहो तो डाल सकते हो। वहाँ मैंने यहाँ पर एक्सेस करके डाल दिया है। आपकी इच्छा हो तो कोई भी सन आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी किस श्रेणी में आप लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं प्रथम द्वितीय जो भी आपने पास की, इस प्रकार से बता सकते हो। फिर संस्था का नाम आप लोग बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। फिर आप लोग बताएंगे कि इंटरमीडिएट की परीक्षा आप लोगों ने इस वर्ष में पास की है। फिर आप लोगों ने इसमें उसमें भी प्रथम श्रेणी में उसको भी पास किया है। और फिर संस्था का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यानी कि सेम चीज़ होने वाली है। आगे आप बता सकते हैं कि बीए की डिग्री आप लोगों ने कहाँ से ली, तो आप बता सकते हैं कि बीए आप लोगों ने इस सन में प्राप्त किया, यानी कि एक्सेस करके कोई भी सन आप लोग डाल सकते हो। और श्रेणी आपकी द्वितीय हो जाएगी या फिर प्रथम हो जाएगी, जो भी आप लोग पास किए हो या मतलब कि जो भी आप लोग डालना चाहो यहाँ पर डाल सकते हो। संस्था का नाम आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय डाल सकते हो। फिर एमए आप लोग इसी प्रकार से डाल सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी इसी प्रकार से होने वाली है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हो अपने पत्र में। फिर आप लोग आगे यही चीज़ यहाँ पर बताओगे कि आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। यानी कि जब आप लोग किसी भी विद्यालय में पद हेतु आप लोग आवेदन करते हो तो आपको अपनी शैक्षणिक विशेषता बतानी ही पड़ेगी कि आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, तभी तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाओगे, जो भी बच्चे वहाँ पर होंगे। तो इसीलिए आपको वहाँ पर अपनी शैक्षणिक विशेषता बतानी पड़ेगी। तो यही चीज़ उसने बताया है और साथ में नीचे लिखा है कि आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिश्रम, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव खुश रखूँगा और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूँगा। फिर आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं आवेदक का नाम आप लोग XYZ डाल सकते हो या फिर जो भी आप लोग डालना चाहो डाल सकते हो। दिनांक में आप लोग कोई भी यहाँ पर दिनांक बता सकते हो और फिर संलग्नक में आप लोग बताओगे प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिकृतियाँ और आप लोग यहाँ पर अपना क्षेत्र डाल सकते हो, किडगंज, इलाहाबाद यहाँ पर मैंने डाल दिया। आप लोग कोई भी क्षेत्र डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र किस प्रकार से आपको बताना है मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से शुरुआत करनी है, फिर आपको विषय बताना है, फिर आपको बताना है कि आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ से देखा विज्ञापन में कि आपके विद्यालय में कोई भी पद खाली है, उसके लिए मैं आवेदन करना चाहता हूँ। और आवेदन करने के साथ-साथ आप लोग यहाँ पर अपना शैक्षणिक विशेषताएँ बता दोगे और साथ ही में आप लोग बताओगे कि आप लोग मतलब कि आपकी शैक्षणिक विशेषता इस प्रकार से है और आप लोग ध्यान दीजिए उस पर और साथ ही में अपने विद्यालय में हमको पढ़ाने का अवसर प्रदान कीजिए। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम करूँगा, परिश्रम से काम करूँगा, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव खुश रखूँगा और आपको भी किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूँगा। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। फिर आप लोग इस प्रकार से इसका एंड कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया है, ठीक है? अब यहाँ पर सेकंड टाइप का इसमें बचता है ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र। यानी कि जैसा कि मान लीजिए किसी बैंक वगैरह से यदि आपको लोन लेना है किसी भी कारणवश, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप व्यवसाय करना चाहते हो, तो उस लोन के लिए किस प्रकार से आप लोग पत्र लिखोगे वो चीज़ हमको इसमें समझना है। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति
के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। भाई क्वेश्चन आपका अलग तरीके से भी आ सकता है कि यहाँ पर मैंने बताया कोई व्यवसाय, यहाँ पर आपका कोई अन्य व्यवसाय लेकर के आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई किराना स्टोर खोलना चाहता है, कोई अन्य व्यवसाय करना चाहता है, कोई पेन की कंपनी लगाना चाहता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ से ऋण प्राप्ति के लिए क्वेश्चन आता है, ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए प्रश्न आता है, तो आपको यही चीज पूरी उठा करके उसमें लिख देनी है। आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। थोड़ा सा आप आइडिया लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो आपका ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप लोग इसकी शुरुआत करोगे इस प्रकार से सेवा में, फिर आप लोग एक लाइन यहाँ पर छोड़ोगे, उस लाइन से नीचे में लिखोगे क्या, प्रबंधक इंडियन बैंक, या फिर किसी अन्य बैंक का नाम लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, यह आपकी मर्जी है। आप लोग चाहो तो ये सेम चीज उठाकर लिख सकते हो कि सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद, इस प्रकार से आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो। और यहाँ पर यदि आप लोग चाहो तो इंडियन बैंक की जगह कुछ और लिख सकते हो, एड्रेस भी कुछ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप लोग सेम चीज लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, सिविल लाइन फैजाबाद। आगे आप लोग बताएंगे सब महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष, यहाँ पर कोई भी वर्ष आप लोग डाल सकते हो, 2020 में डाल सकते हो, 22 डाल सकते हो, 23 डाल सकते हो, कुछ भी आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हो। कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 कुछ कोई भी सन डाल दोगे, मैं अवध विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कि जो आवेदन करता है उस प्रकार से बता रहा है कि जो आपके वहां पर जो बैंक के प्रबंधक उनसे बोल रहा है कि सविनय निवेदन है कि वर्ष यानी कि इस सन में मैंने अवध विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं पर भी रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक जो है वो बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र, यानी कि जो चीजें इसमें डिटेल लगती हैं वो हमसे भरवा लीजिए और मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, और साथ में आप लोग यहाँ पर दिनांक डाल दोगे, जिस दिन आप लोग पत्र लिख रहे हो उस दिन का भी आप लोग डेट यहाँ पर डाल सकते हो अपने हिसाब से। और फिर इधर आप लोग डालोगे प्रार्थी, और फिर प्रार्थी का नाम, जिसमें आप लोग XYZ लिख के छोड़ सकते हो, फिर नीचे आप लोग अयोध्या फैजाबाद इस प्रकार से बता सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा ये आपका होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग बता सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, सिविल लाइन फैजाबाद। महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष इतने सन में अवध विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद, यानी कि विश्वविद्यालय से BA मैंने क्या किया है, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद भी अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। तो मुझे ज्ञात हुआ कि आपका जो बैंक है वो विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक क्या करता है, बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। तो अतः मैं इस संदर्भ में आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे भी क्या करो, कह सकते हैं कि ऋण प्राप्त करवाओ, यानी कि जो भी आवश्यक चीजें हो, जो भी डिटेल हो, आप लोग मुझसे भरवा लो और उसके संदर्भ में मुझे भी ऋण प्राप्त करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से ये आपका जो पूरा क्वेश्चन था कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। और बहुत ही छोटा सा ये था, इसीलिए मैंने सोचा कि जो आपका इसमें जो तीसरा पॉइंट था उसको ना लिखवा करके मैंने सोचा कि ये वाला मैं आपको लेटर बता दूं ताकि आप लोग आसानी से याद भी कर लो और आपके बोर्ड परीक्षा में लिख करके अच्छे नंबर भी ले आओ।